नमस्कार उज्जैन, मैं सिमरन तिरवार स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 22 फरवरी मंगलवार शाम के बुलेटिन में। चलिए देखते हैं उज्जैन शहर की आज की कुछ ताजा खबरें। प्रतिष्ठित ऑटो पार्ट्स व्यापारी अभिषेक मित्तल की कोचिंग पर गई 15 साल की पुत्री की खुद के अपहरण की सूचना परिजनों को देने के बाद मंगलवार को शहर में सनसनी फैल गई। ताबड़तोड़ शहर के अलग अलग स्थानों पर लगे कैमरे चेक किए गए तो छात्रा रेलवे स्टेशन पार्किंग में स्कूटर खड़ी करती और देवास गेट स्टैंड से एक बस में बैठकर कहीं जाती हुई दिखाई दे रही है। अब पुलिस प्रश्नोपेश में है कि छात्रा अपनी मर्जी से गई है या कोई उसे बलगला कर लेकर गया है। युवती के मोबाइल की अंतिम लोकेशन इंदौर की आई है। दरअसल सेंट पॉल स्कूल के पास स्थित कस्तूरी बाग में रहने वाले अभिषेक मित्तल की पुत्री आशी 11वीं कक्षा में पढ़ती है। वह दोपहर 12 बजे घर से स्कूटर लेकर ऋषिनगर स्थित कोचिंग के लिए निकली थी। करीब 1.5 घंटे बाद उसने मां को फोन कर बताया कि 4 लोगों ने उसका किडनैप कर लिया है। मां ने ताबड़तोड़ अभिषेक मित्तल को जानकारी दी तो वह तुरंत चिमनगंज थाने पहुंचे और टीआई जितेंद्र भास्कर को पूरी जानकारी दी। पुलिस ने भी धारा 363 का प्रकरण दर्ज कर शहर में जगह जगह लगे कैमरों को चेक किया तो छात्रा रेलवे स्टेशन की पार्किंग में स्कूटर खड़ा करती और देवास गेट बस स्टैंड से इंदौर जा रही शुक्ला ट्रेवल्स की बस क्रमांक MP09FA9025 में बैठती दिखाई दी। छात्रा की अंतिम लोकेशन इंदौर में मिली है। पुलिस ने छात्रा की कम उम्र को देखते हुए बहला फुसलाकर अपहरण करने का मामला दर्ज किया है। इंदौर पुलिस की मदद से छात्रा की तलाश की जा रही है। इस बीच परिजन एसपी ऑफिस भी पहुंचे। टीआई जितेंद्र भास्कर ने बताया कि छात्रा कोचिंग जाने का कहकर निकली थी। अभिभावकों की शिकायत पर धारा 363 का प्रकरण दर्ज किया है। वरिष्ठ अधिकारियों ने इंदौर पुलिस से संपर्क किया है। आज दोपहर में 12 बजे के लगभग कोचिंग जाने का बोल के घर से निकली थी स्कूटर लेके, जो कोचिंग तक नहीं पहुंची। पेरेंट्स लोगों ने फिर थाने पे आके शिकायत करी थी। उसका 363 का अपराध दर्ज किया है। अभी प्रारंभिक जांच पड़ताल में पता लगा है कि वो बच्ची स्वयं ही एक इंदौर जाने वाली बस में बैठते हुए देखी गई है। आगे की जांच पड़ताल जारी है। नहीं, जब तक क्लियर स्थिति नहीं होगी लड़की से और बाकी अन्य तथ्यों से, तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि लड़की अभी किसके साथ गई है। इंदौर में पुलिस से संपर्क किया होगा? हाँ, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने आगे भी पुलिस से संपर्क स्थापित किया है। शीघ्र ही लड़की का पता लगा लिया जाएगा। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा कि वास्तविक शिक्षा वो है जो सृष्टि के लिए उपयोगी हो। रावण बेहद शिक्षित था, बलिष्ठ था, लेकिन उसकी शिक्षा और बल उपद्रव के लिए थे। चूंकि रावण की शिक्षा सृष्टि के उपयोग के लिए नहीं थी, इसलिए हम राम को मानते हैं, रावण को नहीं। भागवत मंगलवार को चिंतामण रोड पर विद्या भारती के नवनिर्मित प्रांतीय कार्यालय के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। भागवत ने कहा कि समाज के विकास के लिए दी गई शिक्षा ही असली शिक्षा है। ऐसी शिक्षा से मनुष्य में आत्मविश्वास जागता है, विश्व कल्याण की भावना आती है। इस भावना को जागृत करने के लिए ही नई शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है। शिक्षा के अनुशासन से बच्चों को बचपन से ही बांधना होता है। नई शिक्षा नीति को लागू करने से पहले हमें आचार्यों को शिक्षित करना होगा, जब जाकर नई शिक्षा नीति सार्थक होगी। भागवत ने कहा कि लोग भूखे प्यासे रहकर बच्चों को शिक्षा दिलाते हैं। पश्चिम में शिक्षा व्यापार है। उनके अनुसार भारत में शिक्षा का कारोबार 3 लाख बिलियन डॉलर का है, लेकिन विद्या भारती शिक्षा को व्यापार नहीं, सेवा मानती है। पहले शिक्षा केवल सुनी जाती थी, फिर लिखी जाने लगी और अब ये माध्यम बन गई है। कार्यक्रम में विद्या भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष टी रामकृष्ण राव और उद्योगपति पवन सिंघानिया, नरेंद्र पालीवाल, आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य सुरेश सोनी, मनमोहन वेद, प्रांत पदाधिकारी अशोक सोहनी, स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार और उनके सहयोगी हरदीप सिंह डंग भी उपस्थित थे। इस मौके पर कनक श्रृंगा, बाल गीतांग और देवपुत्र स्मारिका का विमोचन किया गया। इससे पहले सरदारपुरा क्षेत्र स्थित आरएसएस कार्यालय में रात्रि विश्राम करने के बाद मोहन भागवत ने गुरु तेग बहादुर सिंह के चित्र का लोकार्पण किया। अपने 3 दिन के प्रवास पर उन्होंने प्रांत के लिए 2025 तक के टारगेट सेट किए। इनमें शाखाओं की संख्या बढ़ाने से लेकर कार्यक्रम तक पर चर्चा की गई। तराना के गांव में महिला की पत्थरों से कुचलकर हुई निर्मम हत्या का मंगलवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया। ये खुलासा हूबहू वैसा ही रहा जैसा अभय न्यूज ने सोमवार शाम के बुलेटिन में किया था। मंगलवार को पुलिस ने अभय न्यूज की खबर पर मुहर लगा दी। तराना के कनारदी में रविवार की सुबह 28 वर्षीय भगवंताबाई पति जितेंद्र की निर्मम हत्या कर दी गई थी। मंगलवार को तराना पुलिस ने बताया कि भगवंताबाई की देवरानी मधुबाई पति ओम प्रकाश के गांव के किशन पाटीदार से अवैध संबंध थे। किशन पाटीदार से भगवंताबाई के प्रेम संबंध थे, जिसकी जानकारी लगने पर मधुबाई ने भगवंता को रास्ते से हटाने के लिए हत्या का षड्यंत्र रचा। किशन, ओम प्रकाश, मधुबाई के साड़ू लालू और किशन के दोस्त भारत बुडाना ने भगवंताबाई की हत्या का प्लान तैयार किया। भगवंता को मधुबाई ने फोन करके जंगल में बुलाया और फिर पत्थरों से कुचलकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। बता दें कि सोमवार शाम को ही अभय न्यूज ने हत्या की कहानी का खुलासा कर दिया था।
हरिफाटक ओवरब्रिज पर एक तेज रफ्तार कार ने त्रिवेणी संग्रहालय की तरफ से आ रही एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवक बुरी तरह घायल हो गए हैं। उपचार के लिए उन्हें निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। दरअसल बाइक सवार गोना बस्ती निवासी नरेंद्र उइके और दिनेश ब्रिज की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों बुरी तरह घायल हो गए। उपचार के लिए उन्हें पहले जिला अस्पताल, फिर मेवाड़ हॉस्पिटल और बाद में इंदौर रोड स्थित अवंती अस्पताल ले जाया गया। नरेंद्र ढोल ताशे बजाने का काम करता है। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 24 फरवरी को उज्जैन आएंगे। वो 6,247 करोड़ रुपए की 11 प्रोजेक्ट की उज्जैन में आधारशिला रखेंगे। गडकरी केवल 3 घंटे उज्जैन में रहेंगे। इस दौरान वो अटल पार्क भी जाएंगे। नितिन गडकरी इंदौर से सड़क मार्ग से उज्जैन पहुंचेंगे और अटल पार्क का मुआयना करेंगे। दिव्यांगों पार्क के नाम से भी इस पार्क को जाना जाता है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में पूजन कर वह आगर नाका जाएंगे। यहाँ शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम के उपरांत वह इंदौर रवाना हो जाएंगे। गडकरी के साथ उनके विभाग के राज्य मंत्री वीके सिंह भी रहेंगे। प्रदेश सरकार के भी कई मंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। भगवान महाकालेश्वर के दरबार में शिव नवरात्र का उत्सव मनाया जा रहा है। उत्सव के दूसरे दिन मंगलवार सुबह भगवान का अभिषेक कर चंदन का उपटन लगाया गया। 11 ब्राह्मणों ने पूजन किया। शाम को भगवान महाकाल का भांग से श्रृंगार कर वासुकी नाग धारण करवाए गए। राजाधिराज के दर्शन पाकर भक्त भी धन्य हुए। दरअसल 12 ज्योतिर्लिंगों में से केवल महाकाल मंदिर में ही शिव नवरात्र मनाए जाने की परंपरा है। इसके तहत 9 दिनों तक भगवान अलग अलग रूपों में श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं। 1 मार्च को महाशिवरात्रि पर बाबा का विशेष पूजन होगा। इसके बाद भगवान का सप्तधान स्वरूप में श्रृंगार कर सिर पर फूलों और फलों से बना सहरा सजाया जाएगा। वासुकी नाग के साथ में भगवान महाकाल का आज भांग का श्रृंगार भी, भगवान का जो स्वरूप है वो देखते नहीं बनता है, निराकार से साकार रूप के बाद में आज भगवान महादेव ने वासुकी नाग धारण किया है। वासुकी नाग जो है भगवान शिव का सबसे प्रिय आभूषण है। आभूषण के रूप में आज भगवान महाकाल को दर्शन दे रहे हैं। महाशिवरात्रि पर श्री महाकालेश्वर के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को आधा किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ेगा। वो कर्कराज मंदिर के पास वाहन पार्क करके पैदल जाएंगे। गंगा गार्डन के पास जूते छोड़कर बैरिकेडिंग से होते हुए मंदिर तरफ जाएंगे। वापसी में निर्गम द्वार से निकलकर झालारिया मठ होते हुए फिर से गंगा गार्डन पहुंचेंगे। मंगलवार को कलेक्टर आशीष सिंह एवं एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियों को लेकर अफसरों के साथ मीटिंग की। इस दौरान त्रिवेणी संग्रहालय के समीप पार्किंग का सुझाव भी आया। कलेक्टर ने प्रवेश और निकासी के लिए पृथक पृथक बैरिकेडिंग करने का निर्देश दिया है। बैरिकेडिंग के ऊपर सीलिंग और नीचे कारपेट बिछाने का भी कहा है ताकि श्रद्धालु धूप से बच सकें। कोरोना के कंट्रोल में आते ही मध्य प्रदेश में आज मंगलवार से नाइट कर्फ्यू हटा दिया गया है। प्रदेश वासियों को महाशिवरात्रि, होली और रंग पंचमी के पर्व से पहले बड़ी राहत मिली है। अब विवाह समारोह में भी कोई बंधन नहीं होगा। रात भर मेहमान शामिल हो सकेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 1% से भी कम हो गया है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा मास्क जरूर पहने, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते रहें। होली और रंग पंचमी पर्व पर बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। सभी सावधानियों का पालन करते हुए इंदौर रोड पर टेढ़ी खजूर दरगाह मोड़ पर एक तेज रफ्तार कार ने बाइक पर जा रहे दंपत्ति को टक्कर मार दी। हादसे में पति पत्नी तो घायल हुए ही, महिला का 5 महीने का गर्भ भी गिर गया। दंपत्ति को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल मॉडल स्कूल के पीछे रहने वाले चेतन ललावत की पत्नी लंगर पेट्रोल पंप पर काम करती है। वह फ्रीगंज की एक ऑटोमोबाइल शॉप पर काम करते हैं। रविवार शाम वह 5 महीने की गर्भवती पत्नी को पेट्रोल पंप से बाइक पर बैठाकर घर लौट रहे थे। इसी बीच अलगधाम नगर से तेज रफ्तार से आई काली क्रेटा ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों दूर फिका गए और बेहोश हो गए। उपचार के लिए लोग उन्हें जिला अस्पताल लाए। मंगलवार की सुबह दोनों को होश आया तो पता चला कि पत्नी का गर्भ गिर गया है। चेतन और पत्नी दोनों का उपचार अस्पताल में चल रहा है। परसों में मेरी बीवी को लेके ड्यूटी से लेके घर आ रहा था, सिंधी कॉलोनी रोड से। बीच में दरगाह पड़ती है टेढ़ी खजूर वाली, उसके जस्ट पहले एक टर्न है। अलगधाम से जो रास्ता आ रहा है वो अंदर गली में से ब्लैक कलर की क्रेटा कार आई और उसने हमको टक्कर मार दी। मेरी बीवी 5 महीने गर्भ टाइम से, उसको भी चोट आई है और बच्चा डिस्टर्ब हो गया और मेरे को कंधा फ्रैक्चर है उसमें। कितने बजे की घटना है परसों? 4 बजे के आसपास, 3:30 से 4 के बीच। आप यहाँ अस्पताल तक किसके माध्यम से पहुँचे? वहीं के आसपास वाले लोगों ने पहुँचाया ऑटो से। ठंड के बाद अब गर्मी ने दस्तक दे दी है।
हालांकि सुबह और शाम को ठंड महसूस हो रही है, लेकिन दोपहर में गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। धूप भी चुभने लगी है। इधर दिन का तापमान भी तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। एक ही दिन में पारे ने 2.5 डिग्री की छलांग लगाई। वहीं रात का तापमान भी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। फाल्गुन की शुरुआत होते ही मौसम का मिजाज नरम गरम बना हुआ है। दिन में गर्मी का एहसास होने लगा है। मंगलवार को भी आसमान साफ रहा। दोपहर में धूप के तेवर तल्ख रहे। धूप से बचने के लिए लोग मुंह पर कपड़ा बांधे नजर आए। इधर दिन और रात के तापमान में भी बढ़ोतरी रही। सोमवार को अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री था, जो मंगलवार को बढ़कर 32.7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। वहीं न्यूनतम तापमान 11 से बढ़कर 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब खबरें दे दनादन। कक्षा 5वीं और 8वीं का वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम घोषित हो गया है। कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं 1 अप्रैल से शुरू होगी। परीक्षा 9 अप्रैल तक चलेगी। यह बोर्ड परीक्षा नहीं है। पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने मेला सभा कक्ष में स्थानीय अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इसमें उज्जैन संभाग के पर्यावरण विभाग के कामों की समीक्षा की। अपडेट जानकारी नहीं देने पर डंग ने नाराजगी जाहिर की। कालिदास अकादमी में 7 दिनी राष्ट्रीय संस्कृत चलचित्रोत्सव का शुभारंभ हुआ। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने इस मौके पर कहा कि भारतीय संस्कृति का इस वक्त स्वर्णिम काल चल रहा है। संस्कृत हमारी देव भाषा है। टेराकोटा में कुमार संभवम का शिल्पांकन अभिनंदनीय है। यह बात वरिष्ठ मूर्तिकार राधाकृष्ण वाडिया ने व्यक्त की। वह कालिदास अकादमी में कुमार संभवम पर आधारित टेराकोटा मूर्तिकला शिविर के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। तो आपने देखा अभी न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर इनबॉक्स में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।